कि जेडीयू एक डूबती नैया है। जेडीयू से लोग एक एक करके बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं। बनारस में जाने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया में आना चाहते हैं। जहां तक रहा दूसरे स्टेट में रैली करने का, चुनाव लड़ने का, तो पहले भी वो देख चुके हैं। दूसरे स्टेट में लड़के जमानत तक नहीं बचता है इनका। ये फिर भी अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि हम बनारस में लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता इनके उत्साहित हो रहे कह रहे हैं, तो कार्यकर्ता तो कई चीजों से उत्साहित होते हैं। यहाँ पे शराब बंदी है, वहाँ शराब खुला हुआ है, तो हो सकता है आनंद लेने के लिए उत्साहित हो रहे होंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। अब 24 दिसंबर को एक बड़ी रैली करने के लिए वो बनारस जा रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र है बनारस, तो वहीं अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अब वहाँ से बिगुल फूकेंगे। और कहा भी जाता है कि अगर रास्ता जो है दिल्ली का कहीं से जाता है तो बनारस होकर ही जाता है। तो ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार वहां से जिस तरह से रैली करेंगे, अब इसको लेकर के बिहार में सियासत शुरू हो गई। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अब बीजेपी विधायक नीरज बबलू से, तो वो जो है नीतीश कुमार पर जमकर बरसते हुए नजर आए और जदयू को लेकर के जो है बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज बबलू, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, जेडीयू का क्या हाल है ये पूरे देश के लोगों को पता है कि जेडीयू एक डूबती नैया है। जेडीयू से लोग एक एक करके बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं। अब जब ये स्थिति डूबती नैया की हो रही है तो इनको लग रहा है कि हमको कुछ नया करना चाहिए ताकि फिर से हम मीडिया में आए। बनारस में जाने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया में आना चाहते हैं, लोगों के बीच आना चाहते हैं। क्या कि पिछले दिनों जिस तरह का इन्होंने विधानसभा में भाषण देने का काम किया, तो पूरे देश में जो इनकी किरकिरी हुई है, जो इनका मेमोरी लॉस का पर्दाफाश हुआ है, उस चीज़ों से बचने के लिए ये तरह तरह का रैली का अपना ये नया तरीका ढूंढ रहे हैं। जहां तक रहा दूसरे स्टेट में रैली करने का, चुनाव लड़ने का, तो पहले भी वो देख चुके हैं। दूसरे स्टेट में लड़के जमानत तक नहीं बचता है इनका। ये फिर भी अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि हम बनारस में लड़ रहे हैं। और कार्यकर्ता इनके उत्साहित हो रहे कह रहे हैं, तो कार्यकर्ता तो कई चीज़ों से उत्साहित होते हैं। यहाँ पे शराब बंदी है, वहाँ शराब खुला हुआ है, तो हो सकता है आनंद लेने के लिए उत्साहित हो रहे होंगे। लेकिन कहीं कुछ इनका होना नहीं है। जेडीयू का पूरी तरह अब समाप्ति का समय चल रहा है और आने वाले समय में जेडीयू पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो अपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि देखिए जदयू डूबती हुई नैया है, उसमें से छोड़ करके सभी लोग जा रहे हैं। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार करे भी तो करे क्या, मीडिया में बने के रहने के लिए जो है इस तरह की रैली करने जा रहे हैं। इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो है मोदी वहां से चुनाव लड़ते हैं और उनके सामने में कौन टिकेगा। लेकिन ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार अगर रैली करते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बिहार में शराबबंदी है। अब ऐसे में कार्यकर्ता भी क्यों ना खुशी मनाए, वहाँ जा कर के जो है वहाँ मिलता है, तो वहाँ अगर मिल रहा है तो खुशी तो होगी ही जदयू के कार्यकर्ता, क्योंकि बिहार में जो बंदी है, अब बंदी है तो वहाँ खुला हुआ है तो वहाँ मिलेगा। खुशी तो इस बात की है क्योंकि वहाँ तो शराब मिलेगा। इस बात की खुशी नहीं है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार वहाँ से रैली करेंगे और मोदी को टक्कर देंगे। खुशी इस बात की है कि वहाँ पे शराब खुला हुआ है। वहीं पे वो जो है बहुत बात कहते हुए नजर आए, सीएम नीतीश कुमार पर जो है जोरदार हमला करते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि कुछ भी कर ले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जो किए हैं सीएम नीतीश कुमार सोच भी नहीं सकते। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।